और चलिए रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में खराब मौसम और उबड़-खाबड़ समुद्री परिस्थितियों में एक रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देते हुए आईसीजी हेलीकॉप्टरों ने बहादुरी से एमवी मंगलम से 16 क्रू मेंबर्स को बचाया है। रेवदंडा बंदरगाह के पास ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। एमवी मंगलम में फंसे होने की जानकारी मिलते ही एमआरसीसी मुंबई ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। आईसीजी पोत सुभद्रा कुमारी चौहान सुबह 8 बजे मुरुड जंजीरा से रवाना हुई और क्षेत्र में पहुंची। यूपी के उन्नाव में 2 युवाओं की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद विरोध प्रदर्शन हुआ। इस दौरान गुस्साई भीड़ ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें 15 पुलिसकर्मी घायल हो गए। जाम की सूचना पर पहुंची पुलिस पर भीड़ ने जमकर पथराव कर दिया। एलजेपी में 2 फाड़ होने के बाद पारस गुट की कमान पशुपति कुमार पारस के हाथों में सौंप दी गई है। पटना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पारस को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। कोविड वैक्सीनेशन को लेकर राज्य स्तरीय वीसी सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई, जिसमें वैक्सीनेशन को लेकर महामंथन हुआ, जिसमें वीसी के जरिए मंत्री और नेता जुड़े। महामंथन के दौरान सीएम ने कहा कि मरुधरा ने वैक्सीनेशन में एक मिसाल कायम की है। कोविड प्रबंधन को लेकर राजस्थान सबसे अच्छा रहा है। केंद्र सरकार ने भी हमारी तारीफ की है। वीसी के दौरान चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने कहा, मरुधरा में वैक्सीन वेस्टेज पर दिल्ली में बैठे बीजेपी नेताओं ने भ्रम फैलाया है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण में हमारा रिकॉर्ड बोलता है। सीएम अशोक गहलोत ने कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर वीसी के जरिए आज मंत्रियों और जिला कलेक्टर्स की बैठक ली। डूंगरपुर के आईटी केंद्र में जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारी भी सीएम की वीसी से जुड़े। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई और आईसीएसई 12वीं के अंकों का फॉर्मूला बता दिया। सरकार ने हलफनामा में कहा कि 10वीं और 11वीं के 30-30% वेटेज हैं, जबकि 12वीं प्री बोर्ड के नंबर से 40% वेटेज मिलेगा। जयपुर में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने राजकीय महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय गांधीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने नवनिर्मित सुविधाओं का लोकार्पण किया। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की परीक्षा 26 सितंबर को होगी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर जानकारी दी। शिक्षा मंत्री ने लिखा, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जल्द जारी करेगा नोटिफिकेशन। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर की एक स्टडी के मुताबिक कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने गर्भवती महिलाओं और हाल ही में बच्चों को जन्म दे चुकी महिलाओं पर ज्यादा असर डाला। गंभीर लक्षण वाले केस और मृत्यु दर भी पहली लहर के मुकाबले इस लहर में ज्यादा रहे। अयोध्या जमीन विवाद को लेकर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि आप पार्टी ने सांसद संजय सिंह ने जो भी चंदा दिया हो तो उसका हिसाब ले सकते हैं। ये रसीद दिखाकर चंदा वापस ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बुजुर्ग के साथ हुई मारपीट से जुड़े एक वायरल वीडियो को लेकर विवाद जारी है। दिल्ली में अब इस मामले में भड़काऊ ट्वीट करने को लेकर स्वरा भास्कर समेत अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। जयपुर मेट्रो सेवा आज फिर से शुरू हो गई है। मेट्रो ट्रेन रविवार को छोड़कर रोजाना सुबह 6:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक चलेगी। अजमेर के ब्यावर से राजसमंद जिले के गोमती चौराहा तक 4 लेन का अधूरा पड़ा काम अब जल्द पूरा हो पाएगा। इससे दिल्ली मुंबई रूट पर सुगम यातायात बहाल होगा। अलवर एसीबी की टीम ने बिजली निगम के जेईएन आतुर गौड़ को 10,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। परिवादी से ट्रांसफार्मर जारी करने की एवज में रिश्वत की मांग की गई थी। चूरू में कुछ लोगों ने वार्ड नंबर 27 के पार्षद मोहम्मद अली और उनके पोते पर जानलेवा हमला कर दिया। दोनों को लाठी सरियों से पीटकर घायल कर दिया गया। बताया जाता है कि पुरानी रंजिश को लेकर यह हमला किया गया। जयपुर में दिन दहाड़े गांधी पथ पर 2 बदमाशों ने युवक पर फायरिंग कर दी। युवक अपार्टमेंट के बाहर कार साफ कर रहा था। दोनों बदमाशों ने 3 राउंड फायरिंग किए। अलवर में जमीन विवाद को लेकर हुए झगड़े को शांत कराने पहुंची पुलिस को ग्रामीणों ने घेर लिया। नौपला वाली छानी के ग्रामीणों ने बानसूर पुलिस के जवान पर एक बच्ची को थप्पड़ मारने के आरोप लगाए। उदयपुर के झाड़ोल इलाके में मेडिकल स्टोर के आड़ में चल रहे अवैध दवाखाने और लैब पर आज एसडीएम गुंजन सिंह ने छापा मारते हुए सील कर दिया। जानकारी के मुताबिक स्टोर पर बिना परमिशन लोगों का इलाज किया जा रहा था। कोटा के रानपुर इलाके में आपसी रंजिश को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर कुल्हाड़ी और लोहे के सरियों से हमला कर दिया, जिसमें 4 लोग घायल हो गए।
धौलपुर में बाड़ी कस्बे के मालिक पाड़ा मोहल्ले में ससुराल पक्ष के लोगों ने दामाद को घेर कर मारपीट की, जिसमें घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया। धौलपुर में नाबालिग के साथ गांव के ही युवक ने रेप किया, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन अब आरोपी के परिजन पीड़ित पक्ष को राजीनामा करने के लिए धमकी दे रहे हैं। जालौर जिले के भीनमाल इलाके में एक महिला के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पीड़ित महिला इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। इस मामले में पीड़ित महिला और उसके पति ने भीनमाल पुलिस पर 50,000 रुपए की रिश्वत लेने और 1 लाख और रिश्वत की डिमांड का आरोप लगाया है। वहीं एक हेड कांस्टेबल का ऑडियो भी सामने आया है। दौसा के नांगल क्षेत्र की एक महिला को 5 महीने बाद उसका हक मिला। 4 बच्चों की ये मां कब से घरेलू हिंसा का दंश झेल रही थी और इसे घर से निकाल दिया था। प्रतापगढ़ के जमलावदा गांव में कुछ दिन पहले जमीन के विवाद को लेकर हुई मारपीट में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एक ही परिवार में जमीन विवाद को लेकर मारपीट में पुलिस ने शिकायत दर्ज की थी। श्रीगंगानगर से पदमपुर में आज एक नाली में प्लास्टिक के कट्टे में रखा मानव भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। सीकर में एक दिव्यांग माता पिता की नाबालिग बेटी की अश्लील वीडियो बनाने और धमकी देने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा विधायक धर्मेंद्र मोची ने विधायक कोष से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनों की खरीद में घोटाला होने का आरोप लगाया है। उन्होंने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनों की खरीद की जिला कलेक्टर से जांच की मांग की है। भरतपुर के कामा क्षेत्र के ऑनलाइन ठग बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस काफी समय से इन ठग बदमाशों को ढूंढ रही थी। इन बदमाशों ने दूसरे राज्यों के लोगों के साथ ऑनलाइन ठगी की है। झुंझुनू के खेतड़ी पुलिस ने 3 बदमाशों को अपने गिरफ्त में लिया। ये तीनों बदमाश हरियाणा में वारदात को अंजाम देकर झुंझुनू सीमा में घुसे थे। आरोपी झुंझुनू में फरारी काटने आए थे। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना कस्बे में देर रात 6 हथियारबंद बदमाश विधवा के घर में सेंध लगाकर घुसे और हथियार के दम पर गेहूं के ड्रम के नीचे दबा रखा गया लाखों रुपए के चांदी और जेवर लूट ले गए। कोटा के एमबीएस अस्पताल में इलाज के लिए आने वाले लोगों के साथ चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आज भी अस्पताल के कमरा नंबर 104 के बाहर युवक की जेब से मोबाइल चोरी हो गया। भरतपुर के सेवर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ सेवर थाने में पशु चोरी और लूट के मामले दर्ज हैं। अजमेर पुलिस ने नशीली दवाओं के मामले में एक अन्य आरोपी शेख साजिश को रिमांड के बाद कोर्ट में पेश किया। अदालत ने मुंदड़ा और साजिद को 30 जून तक के लिए जेल भेज दिया है। टोंक के पीपलू के नानेर में गौण कृषि मंडी के लिए प्रस्तावित 4 बीघा जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान बाड़े बना रखे परिवारों ने कार्रवाई का विरोध भी किया। उदयपुर में एक बार फिर चाइनीज मांझे का कहर देखने को मिला है, जहां एक मासूम बच्ची का गला चाइनीज मांझे से कट गया, जिससे उसे 36 टाके लगाने पड़े। झालावाड़ जिले के उन्हेल थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन से सड़क पर दौड़ रहा 4 युवकों को जबरदस्त टक्कर मार दी, जिससे हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। श्रीगंगानगर में सुबह घर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब किचन में चाय बनाने के दौरान अचानक गैस सिलेंडर ने आग पकड़ ली। सूचना पर दमकल भी तुरंत ही मौके पर पहुंच गई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। जोधपुर में बिजली के ट्रांसफार्मर को एक लोडिंग टैक्सी ने टक्कर मार दी, जिसके बाद ट्रांसफार्मर से जुड़े तारों में तेज धमाका हुआ और अचानक आग लग गई। लोगों ने मिट्टी डालकर आग बुझाया। कोटा में एक सीमेंट से भरा पिकअप डिवाइडर पर लगे खंभे से टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप के आगे का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और अगले टायर ही निकल गए। झालावाड़ में पेयजल किल्लत से परेशान लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने पीएचईडी अधीक्षण अभियंता ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया और घेराव किया। बीकानेर में आज पानी की मांग को लेकर वार्ड नंबर 7 के लोगों ने पार्षद बजरंग सोखल के नेतृत्व में जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। दौसा जिले के महवा उपखंड के रामगढ़ में सड़क पर
जमा गंदे पानी को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने सरपंच का घेराव किया और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। जयपुर के जम्मू इलाके में NH-52 के बाईपास पर बने होटल में आपत्तिजनक गतिविधियों का आरोप लगाए हुए स्थानीय महिलाओं ने प्रदर्शन किया। टोंक के मोर टोल प्लाजा पर स्थानीय वाहनों का टोल फ्री करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने हंगामा किया। लोगों ने सांकेतिक जाम लगाकर सीएम के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा और टोल फ्री नहीं होने की स्थिति में जाम लगाने की चेतावनी दी। भरतपुर के रूपबास में पिछले साल जहरीली शराब से हुई 8 लोगों की मौत के आरोपियों की जमानत होने पर युवाओं में आक्रोश नजर आया। यूथ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष ने शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई को लेकर तहसीलदार और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने शराब माफिया को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। यूथ कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष ने बताया कि रूपबास में अवैध शराब का कारोबार लंबे समय से चल रहा है। पोखरण के उजला ग्राम पंचायत के भीलों की ठाणी में ग्रामीण पिछले 10 साल से पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से समस्या को जल्द दूर करने की मांग की। टोंक के धुआंकला ग्राम पंचायत के हड़ौती गांव में पिछले 3 दिनों से पानी नहीं मिलने से ग्रामीण परेशान हैं। यहां बीसलपुर परियोजना के लगाए गए जलापूर्ति पॉइंट पर पानी की सप्लाई नहीं हो रही। कोटा में कोरोना के मरीजों के आंकड़ों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान यहां केवल 6 व्यक्तियों में कोरोना की पुष्टि हुई। इसके साथ ही कोटा में 49 एक्टिव केस हैं। जालौर को सबसे पहले कोरोना मुक्त बनाने की होड़ मरीजों की जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। सांचौर के कोविड केयर सेंटर में भर्ती मरीजों को बेड खाली करने के लिए सांचौर उपखंड अधिकारी ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। ऐसे में अब सेंटर पर भर्ती मरीजों के लिए बड़ा संकट खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि सांचौर के सागर अस्पताल में कोविड वार्ड में अब तक 12 मरीज भर्ती हैं, जिसमें कई मरीज वेंटिलेटर पर हैं। बीकानेर के पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी की मौजूदगी में कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई। यहां पूर्व मंत्री के पहल पर शरह नथानिया गोचर की दीवार का भूमि पूजन किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को कोरोना के कारण कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से मनाया जाएगा। बीकानेर जिला कलेक्टर ने कहा कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार करवाया जाएगा। अनलॉक के तीसरे फेज में भरतपुर में भी जिम और रेस्टोरेंट खुलने लगे हैं। सुबह से ही लोग जिम में पहुंच रहे हैं। श्रीगंगानगर में भी बुधवार से ही रेस्टोरेंट, होटल, सिटी बस सहित जिम, फिटनेस सेंटर के संचालक को अनुमति दे दी गई है। प्रतापगढ़ जिले के मध्य प्रदेश बॉर्डर राजपुरिया में मध्य प्रदेश से आने वाले लोगों को आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट देखने के बाद ही जिले में प्रवेश दिया जा रहा है। आज प्रतापगढ़ स्वास्थ्य विभाग की ओर से बॉर्डर पर आई टीम ने 150 लोगों की कोरोना सैंपलिंग की। भरतपुर के बयाना में अग्रवाल मंडल समूह की ओर से बाजार में बिना मास्क वाले लोगों को मास्क वितरण किए गए और कोरोना गाइडलाइन की पालना कराने के लिए भी जागरूक किया गया। कोटा के टावा नगर पालिका में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगियों को सम्मानित किया गया। कोरोना काल में इनके कार्य सराहनीय रहे। सिरोही शहर में जिस तरह सरकार की छूट के बाद शॉपिंग मॉल, जिम, फिटनेस सेंटर खुल रहे हैं, उसी तरह सिरोही शहर में भी जिम सेंटर की रौनक लौटने लगी है। कोरोना महामारी के कारण पिछले साल की तरह इस साल भी हज की यात्रा नहीं हो सकेगी। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जानकारी दी है कि इस बार उसके पास हज के लिए आए सभी आवेदनों को निरस्त कर दिया गया है। आजादी के 7 दशक बाद भी टोंक का एक गांव बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है। ग्राम पंचायत देवड़ावास के राजस्व गांव के लोग आज भी सड़क की बाट जो रहे हैं। कोटा उत्तर नगर निगम के संजय नगर शमशान घाट में अब जल्द ही इलेक्ट्रिक शवदाह गृह मशीन लगेगी, जो कि कोटा उत्तर में किसी शमशान घाट पर लगने वाली पहली इलेक्ट्रिक शवदाह गृह मशीन होगी। रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर ने अपने विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने 11 पौधे लगाए, साथ ही लोगों की समस्या सुनी और संबंधित अधिकारी को समस्याओं का निवारण करने के भी आदेश दिए। भरतपुर के में यातायात पुलिस ने बिना हेलमेट वाले दोपहिया वाहन चालकों और बेवजह घूमने वालों का चालान काटा। यातायात पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए एमबी एक्ट के तहत 100 से अधिक लोगों के चालान काटे।
उदयपुर में आज संभाग के सभी पुलिस अधीक्षकों की बैठक आयोजित की गई। उदयपुर रेंज के आईजी सत्यवीर सिंह द्वारा ली गई इस बैठक में मुख्य रूप से क्राइम कंट्रोल पर चर्चा की गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पहल पर आज मंडाना में आशा सहयोगी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया। इस लोगों ने कोरोना काल में अपनी सेवाएं दी हैं, जिसके लिए उनको सम्मानित किया गया। कोटा में करीब 14 वकीलों को कोरोना ने अपना ग्रास बना लिया। वेलफेयर समिति ने दिवंगत सदस्यों के परिजनों को एवं बीमार हुए अधिवक्ताओं को मेडिकल सहायता के रूप में 18,65,000 रुपए की राशि स्वीकृत की। करौली पुलिस लाइन में गुरुवार को नाक कान गला जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ एसपी मृदुल कच्छावा ने किया। बांसवाड़ा में बीजेपी नगर कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक के दौरान प्रदेश के खिलाफ प्रदर्शन कार्यक्रम के आयोजन पर चर्चा हुई। डूंगरपुर कलेक्ट्रेट में सब रजिस्ट्रार के खाली पड़े पद पर डूंगरपुर तहसीलदार ने अतिरिक्त कार्यभार संभाल लिया है, जिसके बाद रजिस्ट्री सहित अन्य कामों के लिए सब रजिस्ट्रार कार्यालय में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। दौसा नगर परिषद में 8 पार्षदों को मनोनीत किया गया। इस दौरान दौसा नगर परिषद की सभापति ममता चौधरी के पति राकेश चौधरी को भी पार्षद पर मनोनयन किया गया। प्रदेश के कई विधायक सरकार में अपने कार्य नहीं होने के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन राजसमंद जिले के एक विधायक की राय ऐसे विधायकों से बिल्कुल अलग है। भीम देवगढ़ के विधायक सुदर्शन सिंह रावत का तो कहना है कि अशोक गहलोत तो उम्मीद से ज्यादा देने वाले सीएम हैं। अजमेर जिला परिषद सीईओ गौरव सैनी ने आज ग्राम पंचायत धांतोल और बांदनवाड़ा ग्राम पंचायतों का निरीक्षण किया। रानी सागर मॉडल तालाब का भी जायजा लिया। सेंट्रल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है।